हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरकेबी ट्रेडिंग वर्ल्ड 2.0। कैसे हैं जी? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मौजूद है एक्सनेस के ऊपर और फॉरेक्स का आज का हमारा ट्रेड रहेगा। और ट्रेड से पहले मैं आपको जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं वो करके दिखाऊंगा और उसके बाद ये बताऊंगा कि मार्केट के अंदर अगर आप कम मुनाफा बनाना चाहते हैं दिन में तो कौन सी कैंडल्स को हम लोग मद्देनजर रखेंगे और कौन सी कैंडल्स ऐसी होती हैं जो कि हमें अपॉर्चुनिटी देती हैं कि यहाँ पे आप लोग कम टाइम के अंदर अपनी जो जिसे कि एक स्कैल्पिंग कहते हैं करके आप अपना डेली बेस के ऊपर जो मुनाफा है वो बना सकते हैं। ठीक है। और लॉस और प्रॉफिट, एक चीज मैं आपको बता दूं, लॉस और प्रॉफिट जो है ये साथ साथ ही चलता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी दुनिया के अंदर ट्रेडर के वो 100% हो। अगर वो 100 की 100 ट्रेड्स ले रहा है तो 100 की 100 ही बिन जा रही है, उसको कोई लॉस नहीं हो रहा। कोई सा भी अगर कारोबार है तो लॉस और प्रॉफिट जो है वो साथ साथ चलते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास जो ग्राफ है वो है बिटकॉइन वेस्ट यूएस डॉलर का। ठीक है। बिटकॉइन वेस्ट यूएस डॉलर में क्या चल रहा है इस वक्त वो थोड़ा सा प्रीवियस हिस्ट्री इसकी चेक कर लेते हैं। यहाँ से मार्केट सेलिंग थी। ठीक है। सेल के बाद यहाँ से मार्केट ने बाय मूवमेंट पकड़ी है। बाय मूवमेंट के बाद अब थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ और उसके बाद मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो कैंडल है यहाँ पे वो हमारा 5 मिनट का है। 1 मिनट का कैंडल करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट बाय कर चुकी है। उसके बाद मार्केट क्या कर रही है, थोड़ा सा रिजेक्शन दे रही है यहाँ पे सेल साइड की। तो उसके बाद 15 मिनट के ऊपर अगर जाएंगे तो यहाँ पे भी मार्केट जो है वो ट्रेंडिंग में जा रही है, बाय साइड का इसका मूवमेंट है। उसके बाद 30 मिनट, ये देखें 30 मिनट के ऊपर भी देख लें कि मार्केट ने यहाँ पे ये जो कैंडल है ये बाय साइड की ही है, बायर्स की ही कैंडल चल रही है। और उसके बाद ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। ठीक है। 1 आवर कैंडल के ऊपर भी यहाँ पे बाय मूवमेंट है और उसके बाद 4 आवर तक इसको जो है वो देख लेते हैं। ये देखें 4 आवर पे भी ये मार्केट के अंदर बाय साइड की मूवमेंट आ रही है। अब यहाँ पे 5 मिनट के अंदर सेल साइड की है तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट के अंदर जो आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वो $100 रहेगा, 150 रहेगा या हमारा 200 रहेगा। ठीक है। और उसके बाद जो हम लोग अपना लॉस जो है वो यानी कि बर्दाश्त कर सकते हैं, जब लॉस हम लोग यानी कि एक टारगेट सेट करेंगे कि लॉस हम लोग इतना जो है वो झेल सकते हैं तो वो हमारा होगा $200। ठीक है। $200 से अगर ज्यादा लॉस होता है तो उस सूरत में हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। अब ये देखेंगे जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये ट्रेंडिंग है, बाय साइड ही जा रही है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर ये इस लेवल तक अगेन आ जाती है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे, कर लेते हैं टारगेट। और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे मजीद इसको नीचे आने देते हैं। अब ये बाय साइड जा रही है, लॉट रहेगी हमारी 1.00 की। तो यहीं से जो है मैं आपको करके ये थोड़ा सा अगर यहाँ पे आती है तो हमारा जो एक ट्रेड है वो ट्रेड हमारा जो है यानी कि बनेगा बाय साइड का। अदरवाइज ये देखें थोड़ा सा इसको मजीद नीचे आना चाहिए, ये आएगी नीचे, ये देखें आ रही है। तो जो इसको अभी प्रेशर मिल रहा है वो बाय साइड का ही मिल रहा है थोड़ा सा यहाँ पे। अगर हम लोग यानी कि जल्दबाजी यहाँ पे कर लेते हैं तो जल्दबाजी करने की सूरत में क्या होगा कि मार्केट के अंदर हमारा लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा मजीद वेट करते हैं। ये जो रिजेक्शन है मार्केट की, ये वाली रिजेक्शन है, ये वाली रिजेक्शन है, ये वाली रिजेक्शन है। तो ये रिजेक्शन हर कैंडल के ऊपर आ क्यों रही है, वो हर कैंडल के ऊपर इसलिए आ रही है कि हर कैंडल के बाद जो अगली कैंडल है वो क्या कर रही है, यहाँ पे नीचे दिखे रही है। अभी देखिए ये ट्रैप करने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पे एंट्री हो और उसके बाद ये क्या करेगी, नीचे आ जाएगी। तो ये यहां तक अगर आती है तो हम लोग जुड़े रहेंगे इसके साथ। यहां तक अगर आती है या रिजेक्शन देती है, इससे नीचे भी आ जाती है तो यहाँ पे जो हमारी एंट्री रहेगी वो बाय साइड की रहेगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे इसको और उसके बाद देखते हैं टाइम जो इसका रह चुका है वो 2 मिनट 11 सेकंड रह चुके हैं इसके। अब रिजेक्शन इसके अंदर मजीद आनी है। ठीक है। अब ये वाली जो कैंडल थी ये बाय साइड की हमारी कैंडल थी और बाय साइड का इतना ज्यादा प्रेशर रिलीज होना और उसके बाद टॉप के ऊपर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे सेलिंग है। टॉप पे सेलिंग के बाद यहाँ पे जो हमारी एक मूवमेंट है वो भी सेल साइड की थी। 5 मिनट की ये कैंडल है। यहाँ पे एक एसएनआर क्रिएट हुआ। एसएनआर क्रिएट होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने अगेन बाय साइड की मूवमेंट पकड़ी है। तो यहाँ पे जो टाइम रह चुका है वो 1:30 रह चुका है और यहाँ से हम लोग
अब यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ तक आए, लेकिन यहाँ तक भी आ गई है तो भी ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो मैंने आपको बताया था कि वो जो हमारा टारगेट है, टारगेट हमारा रहेगा यहाँ पे 150 या 100, ठीक है, या यहाँ पे अगर $200 तक भी पहुंच जाता है तो भी हम लोग बाहर निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट यहाँ पे आपका हो गया $30, ठीक है, 30 के बाद या $40, तो आप क्या करते हैं, फौरन से बाहर निकल जाते हैं, जो अपनी पोजीशन है वो काट देते हैं। लेकिन अगर आपका नुकसान $200 पे पहुंच चुका है, नुकसान आपका $300 पे पहुंच चुका है, तो ऐसे में भी आप क्या करते हैं, मार्केट के साथ जुड़े रहते हैं कि अभी मार्केट यानी कि बाय करेगी या अभी मार्केट बाय करेगी। तो उस सूरत में क्या होता है कि आपका लॉस जो है वो मजीद होता जाता है। लेकिन जैसे ही आपका प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट आप थोड़ा सा प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाते हैं, और ज्यादा जो लॉस होता है उसके ऊपर आप यानी कि बने बैठे रहते हैं मार्केट के अंदर कि मार्केट अभी जो है वो बाय करेगी और अभी मार्केट यहाँ से बाय करेगी। तो उस सूरत में क्या होता है कि लॉस जो है वो आपका बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे जो है कैंडल की 22 सेकंड्स रह चुके हैं, और नेक्स्ट कैंडल का जो मूव है, नेक्स्ट कैंडल का मूव इन प्राइस को अगर हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट कैंडल का मूव यहाँ से यहाँ पे बाय साइड का ही रहेगा। एक और चीज भी मैं आपको समझा दूं कि मार्केट के अंदर जब भी आप ट्रेड अपना ओपन करेंगे, मार्केट के अंदर जब भी आप बैठेंगे, तो वो जो कैंडल्स होंगी, जिस कैंडल्स के ऊपर आप ट्रेड अपना लेंगे, वो कैंडल आपको थोड़ा सा हेजिटेशन का शिकार करेगी, वो थोड़ा सा आपको डराएगी। वो डराएगी इसीलिए कि मार्केट से ये बाहर निकले, ठीक है, क्योंकि अभी देखें कि $102 जो है इस वक्त लॉस चल रहा है। अगर हम लोग यानी कि इसी चीज को दे के हम लोग बाहर निकल जाते हैं तो वो क्या करेगी, फिर वो जो उसका वे होगा वो अगेन वो पकड़ लेगी, और उसके बाद क्या होगा, हम लोग ये सोचेंगे कि काश कि हम लोग जो है मार्केट के अंदर बने बैठे रहते और हम लोगों का मुनाफा हो जाता। बाइनरी ऑप्शन और फॉरेक्स के अंदर फर्क है, ठीक है, ये चीज मेरी याद रखिएगा। बाइनरी ऑप्शन है, फॉरेक्स क्या है, फॉरेक्स है, इसके अंदर फर्क है। यहाँ पे समझा देता हूं कि ये वाली जो कैंडल है, एक न्यूज कैंडल जैसी आपको कैंडल दिख रही है, ठीक है, इस कैंडल अगर ये बाइनरी होती, बाइनरी ऑप्शन होती, तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल ने आपको मूव क्या दिखाना था, नेक्स्ट कैंडल ने आपको मूव दिखाना था यहाँ पे कुछ इस तरह का, ठीक है, इसके शेडो को उसने फिल कर देना था। फिर अगली कैंडल ने क्या करना था, अगली कैंडल ने आके यहाँ पे सेल साइड की आपको मूवमेंट दिखानी थी। लेकिन इसके अंदर फॉरेक्स के अंदर ऐसा नहीं होता। फॉरेक्स के अंदर मार्केट जो है वो प्राइस के हिसाब से ट्रेंडिंग चल रही होती है। जैसे कि यहाँ पे उसने आपको दिखाया कि यहाँ पे सेलिंग है, तो नेक्स्ट उसने क्या किया, नेक्स्ट यहाँ पे सेलिंग ही की है। अगर यहाँ पे वो सपोर्ट लेवल के ऊपर आके आपको कोई कॉन्फर्मेशन देती है, मिसाल के तौर पे एक हैमर बनाती है, हैमर के बाद आपको फॉरेक्स अगर कॉन्फर्मेशन देती है तो वो बाय कर जाती है। लेकिन जो बाइनरी ऑप्शन है वो क्या करते हैं कि वो थोड़ा सा ट्रैप करने की भी कोशिश करते हैं। तो बाइनरी ऑप्शन के अंदर ये है कि फिर आपकी जो स्ट्रेटजीज है वो आपके काम आती हैं। स्ट्रेटजीज के ऊपर अगर आप वर्क करते हैं तो स्ट्रेटजीज आपको जो मुनाफा है वो बना के दे सकती हैं, जो कि शॉर्ट कैंडल्स होती हैं, या आपको एनालिसिस कैंडल्स का करना आता है कि 5 मिनट की कैंडल के ऊपर हमने किस तरीके से अपना ट्रेड बनाना है, या जो आपकी 1 मिनट की कैंडल होती है, या 5 मिनट के टाइम पीरियड के ऊपर कैसा आपने ट्रेड बनाना है, या 10 मिनट के ऊपर जो है वो आपने अपना ट्रेड कैसे बनाना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाली जो कैंडल है, ये कैंडल बाय साइड की थी, ये कैंडल बाय साइड की थी। अब यहाँ पे एक इजीली आसान से अल्फाज के अंदर अगर मैं समझा दूं आपको कि बहुत से लोग बोलते हैं कि ये वाली जो कैंडल होती है, जिस तरफ का शेडो फिल होता है मार्केट उस तरफ चली जाती है। ऐसा कहना गलत है, एनालिसिस भी कोई चीज होती है मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे देखें कि ये वाली जो कैंडल है, बायर्स की कैंडल, इसके 50% को ब्रेक डाउन मार्केट नहीं कर पाई। 50% से ही उसने अपना रिटेस्ट कंप्लीट किया और वो यहां से क्या कर गई है, बाय कर गई है। तो नेक्स्ट भी आपको देख सकते हो, यहाँ पे आपको बायर्स ही नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा जो प्राइस है वो डम होकर रह चुका है, लेकिन यहाँ पे क्या करेगी, अगेन ये मूवमेंट अपनी दिखाएगी। अब यहाँ पे 2 मिनट आपके और 11-12 सेकंड्स जो है वो रह चुके हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे होना क्या है मार्केट के अंदर, नेक्स्ट जो मूवमेंट मेरे एनालिसिस के हिसाब से इन पॉइंट्स को अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट के अंदर बाय साइड की होनी चाहिए। तो इतनी देर में थोड़ा सा मैं आपको मार्केट के अंदर प्रीवियस जो इसकी हिस्ट्री है वो दिखा देता हूं। यहाँ पे जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो यहां तक जो है वो साइडवेज थी, ये देखें यहां तक साइडवेज थी। अगर इसकी आप पॉइंट्स को मार्क करते हैं तो इन पॉइंट्स को अगर आप देखते हैं तो अभी भी जो ट्रेंड है वो अभी भी बाय साइड का ही है।
यानी कि बाय साइड की ही मार्केट अभी बुलिश मार्केट है। तो टारगेट मैंने आपको बोला था, टारगेट हमारा रहेगा 100 या 150 या 200, ठीक है। और जो लॉस जो यहाँ पे हम लोग झेल सकते हैं वो कम से कम या मिनिमम या मैक्सिमम या ज्यादा से ज्यादा $200 का झेल सकते हैं। उससे ज्यादा अगर होता है तो हम लोग यहाँ से पोजीशन काट देंगे। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। ग्राफ जो है वो बिटवीन वेस्ट डॉलर का चल रहा है, यूएस डॉलर का चल रहा है। अब एक और चीज मैं आपको समझा दूं कि एसएमसी भी मैंने पढ़ा रखा है आपको, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो गया, और उसके बाद यानी कि इसी चैनल के ऊपर मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, लिक्विडिटी है। तो इन चीजों को भी आपने मार्केट के अंदर मद्देनजर रखना होता है। ऑर्डर ब्लॉक है कि कौन सी जगह पे लिक्विडिटी है या कौन सी जगह पे आपकी लिक्विडिटी नहीं है, क्योंकि ये चीजें जो है ये बहुत ही ज्यादा आपको यानी कि बेनिफिट देती हैं एनालिसिस करने में। अभी $50 पे हम लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन जो हमारा टारगेट है वो $100 का ही है, ठीक है। तो जैसे ही ये $100 होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा अगर ये पंप ज्यादा कर लेती है तो $100 तक ये पहुंच जाएगी। तो $50 को तो ये टच करके आ चुकी है, लेकिन हमें जो हमारा टारगेट है वो जो हमने सेट कर रखा था वो $100 का ही था। अब 50 के राउंड 50 से क्रॉस कर चुका है, ये 50 के राउंड अबाउट ही घूम रहा है ये। तो काफी ज्यादा यानी कि आपको यहाँ पे शातिर भी रहना होता है। अगर ये यानी कि नेक्स्ट आपका इसी कैंडल को पंप मिलता है बाय साइड का, तो यही इसी मिनट के अंदर इसने 100 को टच कर लेना है, ठीक है। इसी मिनट के अंदर मैं आपको बोलूंगी इसने 100 को टच कर लेना है। अगर अच्छा इसको पंप मिल जाता है तो ये देखिए 70 क्रॉस कर चुका है। तो यहां पे थोड़ा सा मैंने इसलिए ये देखें 93, अभी 100 नहीं हुआ है, ठीक है। 100 के राउंड अबाउट ही ये घूम रही है। तो यानी कि हम लोग 150, 170 या 180 तक तो हम लोगों ने अपना जो लॉस है वो बर्दाश्त किया है। तो यानी कि 100 या 100 से अबव ये करती है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो पोजीशन है यहां से वो काट देंगे। तो 97, 98 तक तो ये जा चुकी है। 91 अगेन 90 क्रॉस किया इसने। उसके बाद यानी कि एक दो कैंडल्स का मैं आपको एनालिसिस भी करके दिखाऊंगा कि प्रॉफिट में क्यों चली जाती हैं ट्रेड्स। लॉस तो देखें मार्केट के अंदर आपका होता है, लेकिन अगर ज्यादा लॉस होता है तो फिर ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है। कम से कम लॉस होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जो है वो आपका यहाँ पे मुनाफा होना चाहिए। तो थोड़ा सा पीछे हटते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी ऐसी रिजेक्शंस हैं जो कि 100 तक नहीं जाने दे पा रही हैं इसको। तो ये वाली जो रिजेक्शन है, ये वाली जो रिजेक्शन है, यही रिजेक्शन जो है वो कैंडल को थोड़ा सा बाय साइड का जो मूव है वो नहीं करने दे रही है। अब देखें नेक्स्ट जो एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अभी 3 मिनट के अंदर अंदर घूम रही है। जैसे ही ये 3 मिनट से डाउन होती है, जैसे ही ये 3 मिनट से डाउन होती है तो ये क्या करेगी, ये मजीद ऊपर जाएगी। अब ये जाएगी कहां तक, ये यहां तक जाएगी। मैं पहले से आपको बता दूं कि इसने यहां तक जाना है, और जब ये यहां तक जाएगी तो ये $100 से भी अबव करेगी, ठीक है। हमारा टारगेट तो यानी कि $100 है, तो इसने क्या करना है कि $100 से भी फिर ऊपर जाना है। तो जुड़े रहेंगे, पोजीशन अपनी जो है वो नहीं काटेंगे। जो जब देखेंगे अभी 3 मिनट से नीचे एंटर हो चुकी है अपने जोन के अंदर, अभी इसने क्या करना है, बाय साइड की आपको यहाँ पे जो मूवमेंट है वो दिखानी है। तो काफी ज्यादा यानी कि इसके अंदर आपको शातिर होके बैठना होता है। तो नेक्स्ट प्रीवियस इसकी जो हिस्ट्री है वो अच्छी खासी डाउन साइड की यहाँ पे थी, लेकिन यहां तक जो एक एनालिसिस हमने किया, मार्केट ट्रेंडिंग चल रही है बाय साइड की। बाय साइड की जो ट्रेंडिंग चल रही है तो उसी के अंदर हमने अपनी अपॉर्चुनिटी ली है कि हम लोग यहां से क्या करेंगे, बाय करेंगे। तो 2 मिनट 20 सेकेंड्स की ये कैंडल है हमारी, और यहीं से हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे इसी कैंडल का। और इसी कैंडल के बाद या इसी कैंडल पे या इसी कैंडल के बाद मैं आपको अगेन बता दूं कि मार्केट जो हमारा टारगेट है वो पूरा करेगी। जुड़े रहिएगा ट्रेड के साथ। ये देखें अभी इसने 100 को इसी कैंडल ने टच कर लेना। ये जो नेक्स्ट कैंडल आएगी वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे हमें बूस्ट दिखाने जा रही है। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा ट्रेड देख के। तो एक लॉट की जो हमारी जो ट्रेड है, ये एक लॉट की हमारी ट्रेड थी, और यहां से ये रिजेक्शन, जैसे कि इनके अंदर रिजेक्शन सेल साइड की थी, इसके अंदर अब रिजेक्शन बाय साइड की बन चुकी है। अब ये वाली जो रिजेक्शन बाय साइड की बन रही है,
यही रिजेक्शन जो नेक्स्ट कैंडल होगी उसका मूव दिखाएगी बाय साइड का। लेकिन अगर इसी कैंडल के अंदर ही हमारा 100 कंप्लीट हो जाता है या नेक्स्ट कैंडल के अंदर हमारा 100 कंप्लीट होता है तो भी हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि अगर ज्यादा लालच भी करते हैं या ज्यादा लालच के अंदर हम लोग बैठते हैं तो उस सूरत में भी क्या होता है कि फिर मार्केट अचानक से ट्रेंडिंग हो जाती है सेल साइड की और हमारा जो है फिर वो लॉस ही कन्फर्म है। तो यहाँ पे इसी कैंडल के अंदर मैंने आपको बताया कि अगर हमारा 100 कंप्लीट हो जाता है या नेक्स्ट कैंडल के अंदर हमारा 100 कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, जो अपनी पोजीशन है वो यहाँ से काट देंगे। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे होंगे कि जो हमारी प्रीवियस रिजेक्शन थी उसके अंदर मार्केट 97 98 तक पहुंची थी तो हमें अपनी जो पोजीशन है वो काट देनी चाहिए थी। तो ऐसा नहीं होता, जितना आप अपने एनालिसिस के ऊपर होल्ड करके बैठेंगे उतना ही मार्केट यहाँ पे आपको एक और मौका देगी जब भी वो पंप करेगी। तो 97 था 98 था तो वो 100 से भी अब 100 से भी पंप कर सकती है ऊपर। तो इस कैंडल का जो है वो यानी कि लास्ट सेकंड्स चल रहे हैं और ये हमारा जो है वो $100, ठीक है, $100 कंप्लीट हुआ और उसके बाद यानी कि 123 तक हमारा जो टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से यानी कि अगर आप एनालिसिस अपने रखते हैं मार्केट में तो आप क्या कर सकते हैं कि अपना मुनाफा बना सकते हैं। ये डेली बेस पे जो लोग बनाना चाहते हैं, डेली बेस पे आप लोग अपना जो मुनाफा है वो बना सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। किसी भी आपको यानी कि टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए या कोई भी चीज अगर आपको समझ नहीं आती है तो आपने क्या करना है, नीचे कमेंट सेशन में मुझे बता देना है कि हमें इस चीज के ऊपर वीडियो चाहिए। जैसे कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने अपनी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, वो आपने देखी, आपको बहुत मजा आया, बहुत सीखने को मिला। तो नेक्स्ट अगर किसी भी चीज के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेशन में मुझे कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।